अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने विशाखापट्टनम में योग किया। पीएम मोदी ने विशाखापट्टनम से देश दुनिया को योग के जरिए स्वस्थ रहने का संदेश दिया। आइए अब आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं विशाखापट्टनम की, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी और प्रधानमंत्री मोदी विशाखापट्टनम में योग करते हुए नजर आ रहे हैं। भारत ने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है और पूरे विश्व भर में योग दिवस आज मनाया जा रहा है। इसके अलावा एक और तस्वीर आपके सामने, अमित शाह अहमदाबाद में योग करते हुए नजर आए, वहीं जेपी नड्डा दिल्ली में योग करते हुए नजर आए और राजनाथ सिंह की तस्वीरों को आप देख रहे हैं जो उधमपुर में आपको नजर आएंगे। जम्मू कश्मीर में योग करने के लिए पहुंचे राजनाथ सिंह। तो ये 4 अलग अलग तस्वीरें हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी विशाखापट्टनम में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में, रक्षा मंत्री जम्मू कश्मीर में और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा दिल्ली में योग करते हुए नजर आए। पीएम और कैबिनेट के मंत्रियों ने देश दुनिया को एक ही संदेश दिया कि योग के जरिए मन और मस्तिष्क को स्वस्थ रखा जा सकता है। इंटरनेशनल योग डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 11वीं बार पूरा विश्व 21 जून को एक साथ योग कर रहा है। योग का सीधा साधा अर्थ होता है जुड़ना, और ये देखना सुखद है कि कैसे योग ने पूरे विश्व को जोड़ा है। मैं बीते एक दशक में योग की यात्रा को जब देखता हूं तो बहुत कुछ याद आता है। वो दिन जब संयुक्त राष्ट्र में भारत ने प्रस्ताव रखा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता मिले, और तब कम से कम समय में दुनिया के 175 देश हमारे इस प्रस्ताव के साथ खड़े हुए। वहीं जम्मू कश्मीर के रियासी में भी योग दिवस मनाया गया। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज के नीचे योग किया गया। रियासी जिला प्रशासन के कर्मचारियों ने यहां पर योग किया। हाल ही में इस ब्रिज का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। तो देखिए, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज के नीचे भी योग किया गया। अलग अलग तस्वीरें देश भर से सामने आ रही। रियासी जिला प्रशासन के कर्मचारी इस योग के कार्यक्रम में शामिल हुए। ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, और क्योंकि इस बार ये आकर्षण का केंद्र है तो ऐसे में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज के नीचे योग की इन तस्वीरों को इस वक्त आप देख रहे हैं। और देखिए क्या सुहावना मौसम है और इस बीच यहाँ लोग योग करते हुए नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी में लोगों ने योग किया। जम्मू कश्मीर के रियासी की ये तस्वीरें जो अपने आप में बेहद खास हैं। और आज क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का दिन है, ऐसे में पूरे विश्व ने आज योग दिवस को मनाया है और बार बार भारत ये अपील करता है कि योग हमारी प्राचीन सभ्यता संस्कृति का हिस्सा है। और ऐसे में अलग अलग देश भर से तस्वीरें सामने आ रही हैं। यह रियासी जिला प्रशासन के कर्मचारी योग में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के रियासी में योग दिवस मनाया गया। यहाँ पर आप देखिए जो कर्मचारी हैं वो योग करते हुए नजर आ रहे हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जिसके नीचे आप देख रहे हैं योग करते हुए लोग, और अलग अलग ये क्रियाएं इस वक्त आप देख रहे हैं। सूर्य नमस्कार, कपालभाति, नटराज आसन, भुजंगासन, ताड़ासन, त्रिकोणासन, नौकासन, पवन मुक्तासन और कोणासन। तो ये अलग अलग योगासन के जरिए आप जान भी सकते हैं कि कौन कौन से आसन होते हैं। और लगातार क्योंकि हमारा जो शो जाता है गुड मॉर्निंग इंडिया, उसके अंदर आप लगातार देखते हैं कि हम योग से कैसे आप निरोग रह सकते हैं। आपको स्वास्थ्य का पूरा बूस्टर डोज उसमें मिलता है। आप जिंदगी में कैसे योग को जोड़ें, किस तरह से योग को सही तरीके से करने की प्रक्रिया है, वो हम आपको लगातार दिखाने का और सिखाने का काम करते हैं। और वहीं भारतीय सेना के जवानों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आज दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र माने जाने वाले सियाचिन ग्लेशियर में योगाभ्यास किया। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों और -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर में सेना के जवान अपनी दृढ़ता का प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। तो ये सियाचिन की तस्वीरों को आप देख रहे हैं। भारतीय सेना के जवानों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र माने जाने वाले सियाचिन ग्लेशियर में -40 डिग्री टेम्परेचर में
अब ये योग किया और अपनी दृढ़ता का प्रदर्शन किया। ये देखिए -40 डिग्री टेम्परेचर, आप समझ सकते हैं क्या टेम्परेचर होता है, -40 डिग्री टेम्परेचर। और यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर की ये तस्वीरों को इस वक्त आप देख रहे हैं, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। और ऐसे में सेना के जवानों ने अपनी दृढ़ता का परिचय यहाँ पर दिया, दृढ़ता का प्रदर्शन किया। -40 डिग्री टेम्परेचर में योग किया, सियाचिन ग्लेशियर की इन तस्वीरों को इस वक्त आप देख रहे हैं। तो पूरे देश भर में योग दिवस मनाया जा रहा है, अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। और ये सियाचिन ग्लेशियर की तस्वीरों को आप देख रहे हैं, जो अपने आप में बेहद खास है, जहां पर सेना के जवान इस -40 डिग्री टेम्परेचर में योग करते नजर आ रहे हैं। वहीं तमिलनाडु के कोयम्बटूर में ईशा फाउंडेशन पर सुरक्षा बलों का योग, इंडियन आर्मी के जवान और एयरफोर्स के जवान यहां पर योग करते नजर आए। बीएसएफ के जवानों ने भी यहां पर योग किया। तो ये कोयम्बटूर की तस्वीरों को इस वक्त आप देख रहे हैं और कोयम्बटूर में इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के जवान योग करते हुए नजर आए। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में ईशा फाउंडेशन पर सुरक्षा बलों का ये योग, जिसकी तस्वीरों को इस वक्त आप देख रहे हैं। और न सिर्फ इंडियन आर्मी एयरफोर्स के जवानों के साथ साथ बीएसएफ के जवान भी यहाँ पर आपको योग करते हुए नजर आएंगे। तो भारत लगातार कहता है कि योग अपनी जिंदगी में आत्मसात करना बेहद जरूरी है। सिर्फ एक दिन योग दिवस के तौर पर मनाने का नहीं, बल्कि योग को अपनी जिंदगी में उतारने का हर दिन होना चाहिए। अपनी जिंदगी के साथ योग को जोड़ना चाहिए, क्योंकि योग हमेशा से जोड़ने का काम करता है। योग आपको स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करता है और आपको स्वस्थ रहने में मदद करता है। तो आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है योग दिवस। और ये ईशा फाउंडेशन की इन तस्वीरों को आप देख रहे हैं। ईशा फाउंडेशन कोयम्बटूर में जो स्थापित है, वहां पर सुरक्षा बलों का जो योग है उसकी तस्वीरों को इस वक्त आप देख रहे हैं। और ये अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र रहता है। यहाँ पर शिव जी की प्रतिमा के सामने इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, बीएसएफ के जवान योग करते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं आंध्र प्रदेश में पानी पर मनाया गया योग। उंडावली में सैकड़ों लोगों ने पानी में योग किया। कृष्णा नदी में सैकड़ों लोगों ने योग किया। एक्वा डेविल्स वेलफेयर एसोसिएशन ने यह आयोजन किया। तो ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, ये पानी के भीतर आप देख रहे हैं कि लोग उतरे हुए हैं और यहाँ पर योग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लोग अपने अपने तरीके से मना रहे हैं। ये आंध्र प्रदेश की तस्वीरें हैं जहाँ पर पानी में योग किया जा रहा है। उंडावली में सैकड़ों लोग पानी में उतरे और योग करते नजर आ रहे हैं। यह है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी में सैकड़ों की तादाद में लोग उतरे और उन्होंने योग किया, पानी में योग किया। और वहीं राजकोट में महिलाओं ने नायाब तरीके से योग दिवस मनाया। स्विमिंग पूल में महिलाओं ने योग किया। वज्रासन, ताड़ासन समेत योग के तमाम आसन यहां पर किए गए। देखिए ये स्विमिंग पूल में योग किया गया और ये राजकोट में महिलाओं ने नायाब तरीके से योग दिवस को मनाया है। और स्विमिंग पूल में महिलाओं ने उतरकर योगासन किए, जिनमें वज्रासन, ताड़ासन समेत कई और योग क्रियाओं को यहाँ पे महिलाओं द्वारा किया गया। तो ये स्विमिंग पूल में उतरकर योगासन आप देख रहे हैं। महिलाओं ने एक नायाब तरीके से योग दिवस को मनाया है और यहाँ स्विमिंग पूल में पानी में योग किया जा रहा है। और वहीं मुंबई के वर्ली की बात करते हैं। योगाभ्यास करती नजर आई देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस। इस दौरान वहां पर 1000 महिलाओं ने योग भी किया और बीएमसी कमिश्नर भूषण गगरानी ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में एक्टर अर्जुन कपूर की भी मौजूदगी रही। तो ये अमृता फडणवीस की तस्वीरों को आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री की पत्नी है अमृता फडणवीस, जिन्होंने योग किया और यहाँ पर अमृता फडणवीस आपको योग करती हुई नजर आएंगी। ये देखिए उनके साथ साथ कई बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज भी आपको इसी कार्यक्रम में नजर आएंगे। नुसरत भरूचा जैसे कि आपको इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं। अमृता फडणवीस नजर आ रही हैं योग करती हुई। तो मुंबई के वर्ली की इन तस्वीरों को आप देख रहे हैं यहाँ, जहाँ पर योगाभ्यास करती नजर आई देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस। इस दौरान वहां पर 1000 महिलाओं ने योग किया और बीएमसी कमिश्नर भूषण गगरानी ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में एक्टर अर्जुन कपूर भी नजर आए। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मुंबई के गोरेगांव में पश्चिम रोटरी संस्कार धाम अकादमी के दिव्यांग बच्चों ने भी योग किया। इस दौरान में
पीआईबी के डायरेक्टर जनरल स्मिता वत्स शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रही। यहाँ पर दिव्यांग बच्चों ने करीब 45 मिनट तक योगाभ्यास किया। तो ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अलग अलग तस्वीरों को इस वक्त आप देख रहे हैं। मुंबई के गोरेगांव की तस्वीरें, जहाँ पर पश्चिम रोटरी संस्कार धाम अकेडमी के दिव्यांग बच्चों ने योग किया है और यहाँ पर पीआईबी के डायरेक्टर जनरल स्मिता वत्स शर्मा भी मुख्य अतिथि के तौर पर नजर आई और यहाँ दिव्यांग बच्चों ने लगभग 45 मिनट तक योगाभ्यास किया। और आज देश दुनिया में योग दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर गुजरात के शक्तिपीठ अंबाजी मंदिर में लोगों ने गरबा योग किया। शक्तिपीठ अंबाजी मंदिर गुजरात राजस्थान बॉर्डर पर है, जहां लोगों ने भक्ति के भाव में सराबोर होकर योग किया और गुजरात के शक्तिपीठ अंबाजी मंदिर में लोगों ने गरबा योग किया। तो गरबा के साथ योग को जोड़ा और यहाँ पर देखिए आपको लोग गरबा योग करते हुए नजर आएंगे। तो गुजरात के रंग भी आपको नजर आएंगे योगा के संग। तो गुजरात में ये गरबा योग की तस्वीरों को आप देख रहे हैं, जहां पर स्टूडेंट्स खास तौर पर आपको योग करते हुए नजर आएंगे। मां अंबाजी मंदिर, जो कि बहुत ज़्यादा इस मंदिर की मान्यता है, और मां अंबाजी मंदिर पर भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सभी लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए नजर आ रहे हैं। इस कार्यक्रम की खास बात यह है, जो उसको अनूठा बनाती है, वो है गरबा के साथ में योग को जोड़ना। और आप तो जानते ही हैं कि गुजरात की रग रग में गरबा है। ऐसे में गरबा के साथ योग को जोड़ा तो लोगों का उत्साह भी कई गुना बढ़ गया। तो यहाँ पर आप देखिए जो बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं, स्कूली छात्र जो आपको नज़र आ रहे हैं, इसके अलावा जो और काफ़ी लोग नज़र आ रहे हैं, सब लोग बहुत उत्साहित नज़र आ रहे हैं। और जैसा हमने जिक्र किया बार बार कि गरबा के साथ योग जुड़ा, तो गरबा योग ने लोगों में और कई गुना स्फूर्ति, उत्साह पैदा किया और यहाँ पर लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते नजर आ रहे हैं। सब लोग एंजॉय करते नजर आ रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात। और दिल्ली कैंट में भी योग दिवस पर योग किया गया। इस दौरान काफी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और ये देखिए, ये दिल्ली कैंट की तस्वीरों को आप देख रहे हैं। दिल्ली कैंट में जब योग दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, तो आप देखेंगे कि अच्छी खासी तादाद में यहाँ लोग आपको योग करते हुए नजर आएंगे। दिल्ली कैंट की इन तस्वीरों को आप देख रहे हैं। दिल्ली कैंट में एक भव्य आयोजन किया गया योग दिवस के मौके पर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। दिल्ली कैंट में योग दिवस में पार्टिसिपेट करते आपको नजर आएंगे लोग। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जम्मू कश्मीर के इंडियन आर्मीज हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में योग किया गया। इस दौरान में योग करने के साथ ही फायदों के बारे में भी जानकारी दी गई। तो ग्रुप में लगातार आप किस तरह से लोग हैं उनको योग करते हुए नजर देख पाएंगे। ये पूरे के पूरे ग्रुप में लोग देखिए किस तरह से योग करते नजर आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जम्मू कश्मीर के इंडियन आर्मी हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में ये योग की तस्वीरों को आप देख रहे हैं, जहां पर योग करने के साथ ही फायदों के बारे में भी जानकारी दी गई। तो ये इंडियन आर्मीज हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में योग की तस्वीरों को आप देख रहे हैं। तो ये हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में इन योग की तस्वीरों को आप देख रहे हैं। इसके साथ साथ और भी लगातार कई तस्वीरें सामने आई हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में
सब लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का पर्पस ये है कि लोगों को प्रेरित किया जाए कि योग सिर्फ एक दिन का नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए। और ऐसे में लोगों ने योग को अपनी ज़िंदगी में आत्मसात किया भी है और लोगों की ज़िंदगियाँ बदली भी हैं योग को अपनाने से। तो ये फिलहाल इंडियन आर्मीज हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल की तस्वीरों को आप देख रहे हैं, जिसमें योग क्रियाएं करते हुए यहाँ पर आपको जवान नजर आएंगे। और ये जो योग किया जा रहा है वो हाई ऑल्टीट्यूड पर किया जा रहा है। और वहीं इंडियन आर्मीज जंगल वॉरफेयर स्कूल में भी योग सत्र का आयोजन किया गया। इस दौरान में जवानों ने योग किया। इन तस्वीरों को भी आप देखिए। ये तस्वीरें हैं इंडियन आर्मीज जंगल वॉरफेयर स्कूल की, जहां पर योग सत्र का आयोजन किया गया और जंगलों के बीच में आपको यहाँ पर ये यंग आर्मी नजर आएगी योग करते हुए। तो इंडियन आर्मीज जंगल वॉरफेयर स्कूल में योग किया जा रहा है। और ये जो जगह है खासतौर पर आप देखिए, जंगलों के एकदम बीचों बीच है, जंगल के एकदम बीचों बीच योग साधना की जा रही है। इंडियन आर्मीज जंगल वॉरफेयर स्कूल में योग की इन तस्वीरों को देखकर आप भी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। और बार बार आपसे यही अपील भी की जाती है कि आप लोग भी योग को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। योग सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर करने का नहीं बल्कि योग को अपनी जिंदगी में हर दिन जोड़ लेना चाहिए। मकसद ये है